जैसे पीछे का दृश्य देखने के लिए कार में एक शीशा होता है, ड्राइवर उसे अपनी अनुकूलता से सेट कर लेता है। उसी प्रकार से मन भी वैसा ही एक शीशा है। इसे भी संसार के दृश्य देखने के लिए अपनी अनुकूलता से सेट किया जा सकता है। संसार तो सबके लिए एक ही है, परंतु सब मनुष्यों के सोचने का, संसार की घटनाओं को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है। इसीलिए किसी को संसार सुखदायक लगता है, किसी को दुखदायक। क्या आप संसार में सुख से जीना चाहते हैं? यदि हां, तो आपको भी कार ड्राइवर की तरह ही काम करना होगा। जैसे कार का ड्राइवर अपने हिसाब से शीशे को सेट कर लेता है और उसे सड़क के पीछे का दृश्य ठीक प्रकार से दिखाई देता है। उसी प्रकार से आपको भी अपने मन रूपी शीशे को कर्म के नियमों के अनुसार सेट करना होगा। यदि आप मन रूपी शीशे को अपनी अनुकूलता से सेट कर लेंगे तो आपको भी संसार उसी प्रकार से दिखाई देगा और आप अपने जीवन को बहुत आनंद से जी पाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि संसार बदल जाएगा या संसार की घटनाएं बदल जाएगी या संसार में सारी अच्छी घटनाएं होंगी या संसार में आपको दुख नहीं मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती हूं। मैं तो ये कहना चाहती हूं कि जिस दृष्टिकोण से आप संसार को देखेंगे, संसार आपको वैसा ही दिखाई देगा। जीवन में अच्छी घटनाएं भी होगी और बुरी घटनाएं भी होगी। सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे। बस आपके सोचने का ढंग अलग होना चाहिए। अगर आपने सोच बदल ली तो आपको दुख अधिक परेशान नहीं करेगा। आप कम से कम दुखी होंगे और अधिक से अधिक सुखी जीवन जिएंगे। तो किस दृष्टिकोण से संसार को देखना होगा? किस दृष्टिकोण से संसार की घटनाओं को देखना होगा? अर्थात जीवन में जो घटनाएं होंगी, उन घटनाओं में जो भी आपको संपत्ति,
सुख, सम्मान आदि मिलेगा, उसके विषय में पॉजिटिव थिंकिंग रखे कि है भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से मुझे बहुत कुछ मिला है, मुझे जितना मिला है वो बहुत है, मेरे जीवन को ठीक ठाक चलाने के लिए इतना पर्याप्त है। और दूसरी बात, जो चीजें आपको आपकी इच्छा के अनुकूल या अपेक्षित मात्रा में नहीं मिल पाई, उनके बारे में भी निराश धारणा नहीं करनी चाहिए। बल्कि यह सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, अब नहीं मिला तो फिर कभी आगे मिल जाएगा, और यदि प्रयास करेंगे शायद हमारे पुरुषार्थ में ही कहीं कमी रह रही है, इसीलिए वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो पाई। हम और अधिक पुरुषार्थ करेंगे, भगवान की कृपा से भविष्य में वो वस्तु भी मिल जाएगी, और यदि नहीं भी मिली तो भी हम यही सोचेंगे कि कोई बात नहीं, संसार में ऐसे करोड़ों व्यक्ति हैं जिनको ये सुविधाएं प्राप्त नहीं है। जितनी सुविधाएं हमें आज भी प्राप्त है, हम उतने में ही संतोष कर लेंगे। अपने चिंतन का स्तर आपको इस प्रकार से बदलना होगा। यदि आप इस ढंग से मन के अंदर विचारों की व्यवस्था कर लेंगे, इस पद्धति से सेट कर लेंगे, तो आप कभी दुखी नहीं होंगे, सदा सुखी, शांत, प्रसन्न और आनंदित रहेंगे, कभी शिकायत नहीं करेंगे। ऐसा सोचने से आपको एक सुंदर एवं उत्तम संसार दिखाई देगा। यही सुख से जीवन जीने का रहस्य है।